नमस्कार। मार्केट की हमें ओपनिंग मिल चुकी है। निफ्टी 50 की ओपनिंग हमें मिली है 19,542 के इस लेवल पे, और निफ्टी बैंक की हमें जो ओपनिंग मिली है वो मिली है 43,584, यानी कि जो लास्ट डे का हमारा लो था एग्जैक्टली उसके आसपास हमें जो है वो। तो देखिए ये जो निफ्टी 50 की जो ओपनिंग है वो एग्जैक्टली जो इसका कल का और काफ़ी टाइम का जो इसका एक मजबूत सपोर्ट है उसके आसपास मिली है। निफ्टी 50 में जो है वो भी लोअर साइड ही जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट में ही जो क्लोज अपना ओपनिंग मिली है, क्योंकि कल यहाँ पे अपने जो सपोर्ट प्राइस के आसपास जो है वो जब निफ्टी 50 आया तो यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस करके ऊपर गया था। तो आज जो है वो लगभग जो इसकी सारी कल जो बाइंग थी उसके नीचे ही आके जो है वो ये, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये 1942 लगभग जो है वो यहाँ पे हमें ओपनिंग मिली है ये वाली। तो ये जितनी भी हमारा बाइंग स्विंग था ये सारे के सारे जो हैं बायर अब ट्रैप हो गए हैं। ये जो बायर यहाँ से इसको अप साइड लेके गए थे, तो अब इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे ही हमें जो है वो ओपनिंग मिल गई है। तो अब यहाँ से तो नेगेटिव साइड का ट्रेड ही बनता है। हो सकता है थोड़ा सा अप साइड मूव करे, तो अगर हमें ये वाले लेवल पे अगर हमें मिलती है 19,580 के आसपास, तो यहाँ से पुट साइड का ट्रेड हम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ से पहले नीचे आता है तो अगर यहाँ एक बार ये जो सेलर हैं इनको टारगेट करने के लिए मार्केट अगर ऊपर जाना चाहेगा तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ओपनिंग के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो हमें पुट साइड के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और ओपनिंग के बाद अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये थोड़ा सा भी होल्ड करता है, क्योंकि एकदम तो शायद नहीं इस सपोर्ट को तोड़ पाएगा। तो यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि एक बार ये जो बायर हैं इनको ट्रैप करने के लिए जो है वो मार्केट थोड़ा सा अप मूव कर सकता है। फिर भले ही यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए वो अलग बात है। आज ये हो सकता है कि एक यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बनाए, क्योंकि ये एक मजबूत सपोर्ट है नीचे जो है ये। और अगर डोजी कैंडल बनाए और अगर यहाँ पे यहाँ थोड़ा अप साइड मूव करने के बाद अगर नीचे आके यहाँ 1-1.5-2 घंटे जो है वो कंसोलिडेट करके अगर अप साइड ब्रेक करे तब भी हमें जो है वो एक मूव मिल जाएगी, या फिर डाउन साइड करे तब भी हमें जो है वो एक मूव मिल सकती है। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो अगर शुरू में ही जो है वो 1-2 मिनट में अगर ऊपर मूव कर रहा है तो फिर यहाँ हम पुट साइड का एक ट्रेड ढूंढेंगे। और अगर यहाँ से डाउन साइड आ रहा है तो यहाँ पे फिर देखेंगे कि अगर यहाँ कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, तो देखते हैं कॉल साइड का ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि हमें तो 15-20 रुपये 30 रुपये कमाने होते हैं। बाकी हमने कोई पोजिशनल तो हम ट्रेड करते नहीं है, इसलिए हम देखेंगे कि हमें किस तरफ जो है वो मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं, इस लेवल पे जो है वो मार्केट खुल रहा है। अब देखते हैं कैसे मार्केट खुलती है, तो फिर हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। प्लान अपना तैयार है। हमने क्या प्लान किया, यहाँ मार्केट खुल रहा है, अगर शुरुआत में वो ऊपर जाता है 1-2 मिनट के अंदर ही, और तो यहाँ जैसे कहीं फिर हम एक पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ से जो है वो यहाँ से खुलते ही नीचे आता है तो यहाँ हल्का सा अगर होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ कल एक अच्छी बाइंग हुई थी, तो एक बार शायद यहाँ होल्ड करता है और अपसाइड के लिए करता है तो हम कॉल साइड। और अगर यहाँ फिर होल्ड करके अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर देखेंगे कैसे हम ट्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, मार्केट खुल गई है और खुलते ही जो है वो इसने नीचे की तरफ स्पाइक लगाना शुरू किया है। ये नीचे आ रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करती है, क्योंकि कल यहीं से जो था वो बाइंग हैपनिंग होना शुरू हुई थी। तो आज देखते हैं अब मार्केट यहाँ पे कैसे होल्ड करती है। कि हमने अपना प्लान बनाया था कि अगर यहाँ थोड़ी सी होल्ड करती है तो एक बार ये अप साइड मूव कर सकती है, तो कॉल लगा के रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मार्केट जो है जैसा हमने सोचा वैसे यहाँ पे रिएक्ट किया। ये जो हमारा लास्ट डे का हमारा क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ तक मार्केट अब आ जाए तो यहाँ हम फिर पुट साइड का ट्रेड जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। अब
या इस लेवल पे 519-590 के आसपास। अभी यहाँ से एक कैंडल और बन जाए, फिर यहाँ पे अब हम नेगेटिव ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये एक स्विंग है, पहला ये वाला स्विंग है। तो यहाँ ये जो सेलर हैं इनको थोड़ा सा मार्केट जो है वो एक वार्निंग टाइप जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर हमें कहीं मार्केट मिलता है तो पुट साइड का ट्रेड एक बार जो है वो 19,510 तक जो है वो लेंगे। अभी देखते हैं, आज थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट खुला था। हमने ये एक सोचा था कि पहले मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि ये एक मजबूत जो है वो सपोर्ट है, तो यहाँ शायद पहले अपसाइड मूव करे और ये जो सेलर हैं इनको एक बार जो है वो ड्राई थोड़ा सा। तो मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही कर रहा है। अब क्या है कि ये हमारा एक लेवल है 19,590 के आसपास का। अगर यहाँ मार्केट आके थोड़ा सा नेगेटिव हमें सिनेरियो देती है तो यहाँ से हम पी साइड का एक ट्रेड बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ये 19,590 के आसपास आता है तो यहाँ मैं चांस जरूर लूँगा। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, अगर इसमें हमें कहीं एम पैटर्न दिख जाता है तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब जो है वो अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है वो ये देखिए, एक अगर इस लेवल के आसपास जो है वो अब हमने जो है वो ट्रेड बनाना है जो नेक्स्ट कैंडल खुलेगी। अभी देखते हैं, मैंने बनाया है ट्रेड, अब देखते हैं क्या होता है। 118 तो 100, अब वेट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ट्रेड पॉजिटिव चला है। अभी देखते हैं क्या होता है। मैंने मोबाइल पे जो है वो एग्जिट का बटन लगा लिया है। 5 मिनट कैंडल में हम देखें तो 5 मिनट कैंडल में अभी तो रेड बन रही है, क्योंकि हमने एडवांस एंट्री के लिए जो है वो 1 मिनट कैंडल में एंट्री डाली। वो क्यों डाली? क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ एम फॉर्मेशन हमें दिखी, तो एडवांस एंट्री है हमारी। अब देखते हैं, अगर यहाँ से सीधा ही नीचे आ जाए वो तो अलग बात है, लेकिन 5 मिनट कैंडल में अगर काइंड ऑफ एम पैटर्न अगर हमने देखना होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा? क्योंकि अभी यहाँ पे ये यहाँ तक जा सकता है। अब 5 मिनट कैंडल में एक कैंडल जो है वो यहाँ तक हमें ले जा सकती है, लेकिन मैंने थोड़ी एडवांस एंट्री डालने के लिए 1 मिनट कैंडल का जो है वो थोड़ा सहारा लिया। अब देखते हैं, क्योंकि अगर इस स्विंग के ऊपर अगर ये निकल जाएगी ये 19,590 तो फिर हमारा एसएल होगा। और बाकी अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एडवांस एंट्री डालने के लिए मैंने 1 मिनट कैंडल का प्रयोग किया। अब देखते हैं, ये लेवल है, अगर इसके ऊपर ये कैंडल निकलना शुरू हो जाएगी फिर तो हमारा लॉस हो जाएगा। मैं मोबाइल पे रेडी हूँ, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा कि यहाँ से अब ये 590 के लेवल के ऊपर होल्ड कर रही है। तो अगर ये 1 मिनट की कैंडल अगर कहीं इसके ऊपर क्लोज हो गई फिर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और अगर अब यहाँ से ये वापिस आनी है तो ये जो है वो एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बननी चाहिए, कि ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने मोबाइल पे एग्जिट लगा रखा है, बन तो गई शूटिंग स्टार। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए, 1 मिनट की कैंडल में देख रहा हूँ, क्योंकि ये शूटिंग स्टार तभी बनेगी अगर ये मतलब एक्टिव होगी अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाए। और अगर यहाँ होल्ड कर गया फिर तो जो है वो लॉस हो गया। कर तो गई नीचे क्लोज, फ्रेंड्स रिवर्स कर गया। ये देखिए, अभी भी जो है वो सेलिंग आनी होगी तो थोड़ा फास्ट आनी चाहिए, इस कैंडल में पता लग जाएगा। 5 मिनट कैंडल में जो है वो अभी
थोड़ा टाइम लगेगा। एंट्री डालने के लिए हमने थोड़ा सा 1 मिनट के कैंडल को देखा था, क्योंकि अब यहाँ से नेगेटिव सिनेरियो बनने के लिए थोड़ा सा ये यहाँ तक जो है वो 19,580 के आसपास फिर ये एक कैंडल बना सकता है। फिर अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो एक फिर अच्छा पैटर्न हमारे पास जो है वो मिल जाएगा। बाकी एग्जिट प्लान हमारा ओके है, मैंने मोबाइल पे लगा के रखा है। जैसे ही इस स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाएगी, ये जो अभी हम 5 मिनट कैंडल का एक वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव जो है वो पैटर्न बन जाए, और बन जाना चाहिए क्योंकि बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट में जो है मार्केट इस वक्त चल रहा है। तो अब देखते हैं, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ ऊपर गया है, थोड़ा सा डाउन करके यहाँ से एक ये जो लास्ट डे का जो अपना क्लोजिंग है, लास्ट डे का जो हमारा लो है, यहाँ तक एक बार मार्केट जो है वो इसको रीटेस्ट करने आए तो यहाँ तक फिर हम अपना टारगेट यहाँ जैसे कहीं 19,510-20 के आसपास अपना टारगेट बुक कर लेंगे, अगर हमारी फेवर में मार्केट आता है तो। ये अपना लेवल है, अगर इसके लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर अपना हम स्टॉप लॉस लेके भाग जाएंगे। फ्रेंड्स, होल्ड कर रहा है, सेलिंग तो अब आ जानी चाहिए अगर आनी है तो, और वो भी इस हमारे लास्ट डे का जो लो है यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर काफ़ी देर से होल्ड कर रहा है। होल्ड करना नहीं चाहिए, अब तो निकल जाना चाहिए इस स्विंग के नीचे, तभी जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर अदरवाइज फिर यहाँ से ये ऊपर एक जो बायर्स हैं इनको ट्रैप करने जा सकता है। तो अब देखते हैं, ये कैंडल जो है वो अब इस स्विंग के नीचे आ जानी चाहिए, और अगर यहाँ से ये रिवर्स करती है तो फिर देखो एक क्लोज तो हुई है कैंडल। अब तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर जाना नहीं चाहिए, अब तो नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि सेलिंग अगर होनी है तो फिर अब इतनी टाइम लगना चाहिए था। ये कैंडल अब गलत बन रही है, अब हमें जो है वो निकल जाना चाहिए, जो भी 400-500 दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ से फिर ये एक अपसाइड की स्पाइक लगा सकता है अब, और वो तैयारी कर रहा है मुझे लग रहा है। इसने जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो स्पाइक लगाई है, ये हमारा लेवल है। अगर इसके नीचे नीचे ही है फिर तो कोई बात नहीं है, 19,580। अब ये इसको टच कर गया है, अब इसके अगर ऊपर ये कैंडल क्लोज कर जाती है तो फ्रेंड्स मेरे को तो फिर निकलना पड़ेगा। प्रॉपर काइंड ऑफ एम बनने की तैयारी में है अगर बना, और अगर नहीं बना तो यहाँ से ये जो लेवल है हमारा 580 के ऊपर का लेवल, यहाँ से फिर हमारा एग्जिट जो है वो मैंने प्लान मोबाइल पे लगा रखा है, तो यहाँ से फिर हमारा एग्जिट बनता है। और अगर हमारा यहाँ से अब ये अगर ये पैटर्न एक्टिव हो जाता है, जैसे ये 560 के नीचे ये कैंडल ट्रेड करना क्लोज करती है, तो फिर ये हमारा एम जो पैटर्न नेगेटिव पैटर्न जो है वो एक्टिव हो जाएगा इस स्विंग के नीचे। अब ये इस कैंडल के ऊपर डिपेंड है, अगर ये कैंडल यहाँ से रिवर्स कर गई तो हमारा एसएल हो जाएगा, और अगर ये यहाँ से नीचे क्लोज कर गई तो फिर हमारा यहाँ तक का टारगेट का तैयारी हो जाएगी। अब इस कैंडल को देखते हैं कैसे ये क्लोज करती है। फ्रेंड्स, अब तो इसने नीचे ट्रेड करना भी शुरू किया, बट अभी होल्ड कर रहा है। होल्ड नहीं करना चाहिए था, इसको निकल जाना चाहिए था। तो अब मुझे जो है वो खतरा महसूस हो रहा है। ये कैंडल अगर इस स्विंग के नीचे नहीं क्लोज की तो फिर हमें जो है यहाँ से निकल जाना है। अभी 2 मिनट हैं, कहीं रिवर्स ना कर जाए, क्योंकि ये अब एक रेंज जैसी यहाँ पे बना रहा है। अब ये जिस तरफ को इस रेंज को ब्रेक करेगा उस तरफ का ट्रेड जो है वो मिलेगा। तो अब हमारी तरफ तो अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि अब इसके नीचे इसको क्लोज कर जाना चाहिए इस कैंडल को। और ये देखिए, तो यहाँ पे अब
खतरा बढ़ चुका है, अभी 2 मिनट हैं। अब 2 मिनट के अंदर अगर ये इसके नीचे क्लोज कर जाती है ना, तो फिर हमारी साइड में ट्रेड चलना शुरू हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, कुल मिला के जो है वो लग रहा है, पर अभी भी जो है वो खतरा टला नहीं है, 2 मिनट हैं, क्योंकि कभी भी जो है मार्केट कुछ भी कर सकती है। बस ये इस स्विंग के नीचे क्लोज कर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है वो ट्रेड हमारी साइड में आया है। अब ये जो डे लो है, यहाँ तक इसको अब टेस्ट करने आ जाना चाहिए। ये यहाँ जैसे फिर अब एक हम बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, अब तो 1-2 कैंडल में हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखो, पूरे का पूरा जो है वो ये प्रॉफिट को हमारे को इसने 2000 दिखा के अब 500 रुपये पे ले आया। बट ये कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ये रिवर्स, इसका मतलब है रिवर्स कर रहा है भाई ये, तो अब तो कोई लॉजिक नहीं बनता है रुकने का। ये सारे का सारा देखो, ये जितनी सेलिंग हुई इस सारी को जो है वो इसने कवर कर दिया। तो ये जो है वो हमारे अगेंस्ट जो है वो जाने का काम कर रहा है। इनसाइड कैंडल जैसी बनने की तैयारी है भाई लोगों, तो मुझे जो है वो कुल मिला के भागने का ही मन कर रहा है अब। और ये मेरे सारे प्रॉफिट को लेके जो है वो और मेरे को नुकसान दिखा रहा है, तो उससे पहले ज़्यादा नुकसान ना हो तो मैं भाग जाता हूँ। और 1292 रुपये, बाई गॉड, ज़बरदस्त। ये देखो 1292 रुपये का लॉस हमने बुक किया, जहाँ एक टाइम हमें ये 2000 के ऊपर का भी हमें ये प्रॉफिट दिखा रहा था। मैंने ट्रेड जो था वो क्यों बनाया था आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया था। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो हमारा ये एक लेवल था 19590 के आसपास का। तो अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है तो हमने जो था वो एक ट्रेड बनाने का अपना प्लान बनाया था, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट जो था वो नीचे खुला। कल पॉजिटिव ये ऊपर गया था, तो आज जो है बिल्कुल सब स्विंग के नीचे खुल गया था। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया था ये इस कैंडल में, यानी कि ये कैंडल जब बढ़ना शुरू हुई थी यहाँ 19580 के आसपास, 19590, यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया। और एक हमें लगा भी कि ये नीचे जो है वो नेगेटिव ट्रेड बन रहा है और हमारा ट्रेड हमारी फेवर में चलना भी शुरू हुआ। इस कैंडल में लगभग हमें जो है वो 2000 के ऊपर का प्रॉफिट भी हो रहा। लेकिन जब हमें लगा कि ये कैंडल जो है वो जो इसका स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग बना था ये, और जब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर गई तो हमें लगा कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके लो को कम से कम एक बार टेस्ट करने आएगी। लेकिन ये ऐसी जगह पे खुला है, आज ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये डेली कैंडल है, तो हो सकता है कि आज यहाँ पे ये वोलेटिलिटी बना के और इसी जोन में एक इनसाइड कैंडल जैसी बना दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट है। और अप साइड से जो है वो एक इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, तो बायर्स यहाँ पे जो है वो ट्रैप हो रहे हैं बार बार। तो आज यहाँ पे शायद ये इनसाइड कैंडल एक बनाने का काम करेगा, ताकि फिर इसको ये नीचे ब्रेक कर सके 1-2 दिन के अंदर। तो हमने अपना अकॉर्डिंग टू जो हमें समझ आया था मार्केट में, उसके अनुसार हमने अपना ट्रेड बनाया था। हमने ट्रेड बनाया था इस कैंडल में, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा यहाँ बीच में खुला, नीचे आया, फिर यहाँ से एक अप साइड का इसने मूव किया, तो फिर हमें लगा कि यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन फेस की, तो यहाँ से ये और एक अच्छा इसने बना भी दिया था सेटअप।
लेकिन ये एक कैंडल जो यहाँ पे बन गई, इसने जो है वो सारा हमारा प्रॉफिट जो है वो नुकसान में भी बदल दिया। अब जो है देखूंगा मैं, अगर इस रेंज को, अब ये एक रेंज ऐसी बन गई यहाँ पे